के लिए और यहाँ पे सयाहती सनत और इसके ढांचे को मज़ीद मजबूत करने के लिए काफ़ी कोशिशें की जा रही है। ऐसे में यहाँ पे अहरबल का इलाका जो है वो काफ़ी खूबसूरत है, दीदा ज़ेब है। इसको फ़रोग़ देने के लिए और इसको फ़ौक़ियत देने के लिए महकमा सयाहत क्या कर रहा है या जो यहाँ की डेवलपमेंट अथॉरिटी है वो क्या कर रही है, इस सिलसिले में हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है अहरबल डेवलपमेंट अथॉरिटी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले खैर मकदम है आपका सर। तो सर ये बताइए जो जिस तरह से बाकी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जैसे हम गुलमर्ग, पहलगाम या झील डल की बात करेंगे, ओवरऑल सारा कश्मीर जो है वादी जो है वो कुदरत उसने रंगारंग जो है अपनी खूबसूरती से खूब सजाया है। तो ऐसे में कई सालों से हम देख रहे हैं कि टूरिस्ट्स का जो फ़्लो है वो रिकॉर्ड तोड़ यहाँ पे इजाफ़ा हो रहा है। ऐसे में यहाँ की जो आपका जो इलाका है जो आपकी हदूद में आता है जैसे ये अहरबल का इलाका है, तो इसकी इसके बारे में बताइए कि क्या यहाँ पे भी टूरिस्ट्स का जो फ़्लो है पिछले सालों के मुकाबले बढ़ गया है? जी, ये आपने अच्छा कहा कि अहरबल का जो टूरिस्ट फ़्लो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और अगर हम पिछले 3-4 साल पहले जाते हैं तो वहाँ 30-40 हज़ार के किराए पे यहाँ पूरे साल में टूरिस्ट आते थे, जो हमने इस बारी 2 लाख से ज़्यादा पहले 8 महीने में ही नंबर क्रॉस किए हैं। जो पिछले साल भी हमारा बहुत अच्छा टूरिस्ट सीज़न रहा, उससे भी ज़्यादा है। तो हमने जो पिछले साल 12 महीने में जो टूरिस्ट आए वो इस साल हमने 8 महीने में ही वो कवर कर लिए हैं। और दूसरा ट्रेंड अच्छा है कि यहाँ डोमेस्टिक टूरिस्ट भी काफ़ी तादाद में आ रहे हैं और फॉरेनर्स भी आ रहे हैं। तो अहरबल एक जैसे बाकी जगह है एक टूरिज़्म बूम की जानिब जा हो रहा है और यहाँ काफ़ी हम चाहते मेरे ख़्याल से अगले 4 महीने में और भी ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ आएँगे। तो ये एक एडवेंचर टूरिस्ट स्पॉट है, कोई मौजू स्पॉट है एडवेंचर टूरिज़्म के लिए। अगर हम देखेंगे कि ट्रैकर्स के लिए की भी एक मौजू जगह है, तो क्या इसको मज़ीद फ़ौक़ियत देने के लिए या यहाँ पे ये भी डिमांड है कि यहाँ पे एक गंडोला होना चाहिए जिससे और यहाँ पे जो है ये सयाहती ढांचा जो है वो मज़बूत होगा और यहाँ के लोगों के लिए भी जो है रोज़गार के मौके फ़राहम होंगे? जी, आपने ये सच कहा अहरबल एक तो वाटरफॉल यहाँ यूएसपी है ही जो लोग आते हैं, जो वर्ल्ड फेमस है और जिसको नायग्रा फॉल्स कहते हैं। बट इसके अलावा यहाँ बहुत सारे ट्रैकिंग रूट्स हैं, जो आपके डे ट्रैक्स भी है, ओवरनाइट ट्रैक्स भी है और बहुत ही खूबसूरत है। जहाँ बहुत सारे ट्रैकर्स आते हैं, लोकल भी आते हैं और कुछ डोमेस्टिक भी आते हैं जो जाते हैं ऊपर पहाड़ों पे और जब वो आते हैं तो वो बिल्कुल ऐसे आते हैं कि हमने ऐसी जगह देखी नहीं। तो वो चीज़ें हम उनमें फ़ोकस कर रहे हैं और हम पब्लिसाइज़ कर रहे हैं ताकि ये एक एडवेंचर टूरिज़्म डेस्टिनेशन से प्रमोट हो। और दूसरा आपने जहाँ तक गंडोला का कहा उसके लिए भी हमने कंसर्न जो डिपार्टमेंट है गंडोला केबल कार कॉर्पोरेशन उनसे हमने वी हैव अप्रोच देम और उनको भी हमने प्री फिजिबिलिटी से सर्वे के लिए कहा है कि वो यहाँ आए देखें अगर वो पॉसिबिलिटी है गंडोला की यहाँ लगा देगी। तो यहाँ पे अगर देखा जाए कि जो बाहर के टूरिस्ट्स हैं उनको नाइट स्टे के लिए क्या आपकी जानिब से किसी तरह की कोशिश की जा रही है या कोई इकदामात उठाए जा रहे हैं? यहाँ जो है ना ये थोड़ी बहुत हमने वी आर मतलब हमने इस बारी ये कंसंट्रेट किया कि जो भी अकोमोडेशन है उसको अपग्रेड की जाए और यहाँ जो भी टूरिस्ट आए या लोकल आए उसके लिए यहाँ बैठने की जगह है। तो उसके लिए हमारा एक कुछ हट्स भी है, T20 अकोमोडेशन भी है, JKTDC की अकोमोडेशन है, टूरिज़्म डिपार्टमेंट की अकोमोडेशन है और लोग यहाँ टेंट्स में भी रहते हैं। तो अभी यहाँ सफिशिएंट अकोमोडेशन अवेलेबल है और हम आगे भी अगले सालों में इसको और भी अकोमोडेशन अपग्रेड करेंगे। होम स्टेज़ भी हम यहाँ यार मतलब गवर्नमेंट का फोकस है कि होम स्टेज़ भी हो, तो वो भी हमारा फोकस रहेगा। तो क्या यहाँ के लिए रूट कनेक्टिविटी के लिए कोई इकदामात उठाए जाए जैसे यहाँ पे शोपियां के साथ भी मिलता है, यहाँ से कुलगाम या अनंतनाग के साथ भी जो रोड है वो इसको जोड़ता है। क्या कोई और इकदाम उठाया जाए, किसी और रोड पे काम शुरू किया गया है या आने वाले समय में कोई और रोड बनने वाला है जो इसको कनेक्ट करे अच्छे से, जो जब टूरिस्टों का फ्लो यहाँ पे बढ़े? देखिए इसमें जो है ना एक अहरबल का एक बड़ा एक एडवांटेज है इसकी अच्छी रोड कनेक्टिविटी है। आपका नेशनल हाईवे से वाया कुलगाम से भी आ सकते हैं, जो राजौरी से पीर की गली से आते हैं वो सिद्धू से आ सकते हैं और दूसरा शुपियन टाउन से भी आ सकते हैं। तो यहाँ का मेरे ख्याल से जो कुलगाम का और ये जो रेश नगरी का रोड है वो बहुत अच्छा है। अभी वहाँ रेश नगरी का ब्रिज भी पिछले कुछ 1-2 साल में इनाग्रेट हुआ, तो बड़ी एक्सेसिबिलिटी हुई और यहाँ एक जो सिद्धू साइड से रोड है वो थोड़ा तंग था।
तो उसको भी अब PMGSY अपग्रेड कर रही है और उस पे काम चल रहा है और मेरे ख्याल से इंशाल्लाह जल्दी वो भी तैयार हो जाएगा। तो यहाँ की मेरे ख्याल से कनेक्टिविटी बड़ी अच्छी है और ऑल वेदर कनेक्टिविटी है। अगर विंटर में एक रोड बंद होगा तो दूसरी तरफ से आ सकता है, तो वो कोई परेशानी यहाँ है नहीं। तो हर्बल का आमतौर पर यही तस्वुर है कि वहाँ पे वाटरफॉल है। वाटरफॉल के बगैर भी कितने टूरिस्ट डेस्टिनेशन यहाँ काफ़ी आप भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन। देखें यहाँ जो है ना वाटरफॉल तो एक मेन अट्रैक्शन है ही, क्योंकि यहाँ है, बट जैसे मैंने कहा यहाँ एडवेंचर टूरिज़्म का बहुत स्कोप है जो हम एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं। तो यहाँ हम चाहते हैं एक तो अहरबल में जो आए वो खाली ये अहरबल वाटरफॉल ना देखे, वो उसके लिए और भी फैमिली के लिए भी कुछ अट्रैक्शंस हों, अच्छे रेस्टोरेंट्स हों जो हमने आउटसोर्स किए हैं, कैफेटेरियाज आउटसोर्स किए, ईटिंग पॉइंट्स हैं। आपका हमारा चिल्ड्रन का हमने फन पार्क वहाँ नीचे टेंटेड कॉलोनी के पास किया, वहाँ भी एक और हमारा रेस्टोरेंट वहाँ भी है। नीचे गुरवटन के पास हमारा टूरिज़्म का डाक बंगला है, वहाँ भी जगह है बैठने की। और सबसे ज़्यादा फिर अगर ट्रैकर्स हैं उनके लिए तो सारा पूरा कुलगाम है, वो यहाँ अहरबल से कौसरनाग, गोंगमटन, चिरनबल कहीं भी जा सकते हैं और वो फिर नेचुरल ब्यूटी में भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, जहाँ आपके मीडोज़ भी हैं और स्ट्रीम्स भी है। जिस तरह से आपने वाटरफॉल की बात की, माजी में देखा गया कि यहाँ पे वाटरफॉल के नज़दीक कई सारे इंसिडेंट सामने आ गए, कई सारे लोगों ने वहाँ पे खुदकशी भी की है। तो उसके लिए क्या आपने किसी तरह की फेंसिंग की है या वहाँ पे कोई ऐसी टीम डिप्लॉय की है आपने, जैसे कि वो उस तरह की जो इंसिडेंट्स है उनको रोका जा सके। देखें ये तो बड़ा अनफॉर्चुनेट था, यहाँ कुछ पिछले सालों में यहाँ इंसिडेंट्स होते थे कुछ जो अनफॉर्चुनेट थे और एक वो बैड नेम देते थे अहरबल को। तो बट हमने उस पे भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की सहायता से बड़ा अच्छा एक किया है कि एक तो हमने फेंसिंग सारी वो स्ट्रेंथन की है, प्लस हमने SDRF की एक क्विक रिस्पांस टीम यहाँ डिप्लॉयड रहती है। जो कोई भी ऐसा कोई अगर होता है जो थोड़ा बहुत लगता है सस्पिशियस है या मशकूक है या मेंटली डिप्रेस्ड है या ऐसा है, तो एकदम वो उसको चेक करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 1-2 सालों से वो इंसिडेंट्स तो बिल्कुल रुके हैं। ये बताइए सर, जो टूरिस्ट हैं बाहर के जो अभी यहाँ पे आए नहीं हैं, जिन्होंने इसकी खूबसूरती अभी देखी नहीं है, उनके लिए क्या मैसेज रहेगी आप। देखिए उनके लिए यही मैसेज है कि हम इसको पब्लिसाइज भी कर रहे हैं और लोग अब आना शुरू भी कर रहे हैं, मगर जो यहाँ अभी तक आए नहीं हैं उनके लिए यही मैसेज है वो आए और अहरबल को एक बार देखें और वो खुद देखेंगे कि कितना खूबसूरत यहाँ ये डेस्टिनेशन है। और यहाँ अहरबल वाटरफॉल ही नहीं बट और भी जगहें हैं और भी चीज़ें करने को, और वो जब यहाँ से जाएंगे और मुझे लगता है वो फिर हमारे ब्रांड एम्बेसडर होके जाएंगे, और अगर एक आया है वो 10 को और भेजेंगे। शुक्रिया सर आपका। थैंक यू सो मच। तो ये थे हमारे साथ अहरबल डेवलपमेंट अथॉरिटी के चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर गालिब महिदीन साहब। तो इनका यही कहना है कि इसको एक्सप्लोर करने के लिए, इसको मज़ीद फ़रोग देने के लिए, जैसे अहरबल का जो इलाका है ये काफ़ी खूबसूरत है, तो बड़े पैमाने पे इकदाम उठाए जा रहे हैं। और उनके लिए यही मैसेज है, जो यहाँ पे आना चाहते लेकिन अभी तक नहीं आए हैं, वो यहाँ पे आए और अहरबल की सिर्फ वाटरफॉल की खूबसूरती से नहीं बल्कि इसके मुतसिल जो बाकी जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन हैं एडवेंचर टूरिज़्म के लिए, ख़ासकर वो यहाँ पे आके इन कुदरती नज़ारों से लुत्फ़ अंदोज़ हो जाएँ। मीर इशफाक, ETV भारत, अहरबल, कुलगाम।